हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी लाइन को तीन इक्वल पार्टों में बांटा गया है जिसके पॉइंट हैं पी एंड क्यू। पी इज क्लोजर टू ए, पी ए के नजदीक है और क्यू बी के नजदीक है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? दोनों x के कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेते हैं डिवाइड बाय 2 और y के कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेते हैं डिवाइड बाय 2। तो वो आपके पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। p और q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये आपको तब केस अप्लाई करना है a के कोऑर्डिनेट ये हैं और b के कोऑर्डिनेट ये हैं। एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, इसके एक तरफ a मान लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4,7, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 16,-2। इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट आपके पास Q है। इसका मीनिंग क्या है? A से लेके P की डिस्टेंस इक्वल रहेगी P से लेके Q की डिस्टेंस की, और Q की डिस्टेंस Q से B की डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल रहेंगी। ट्राइसेक्ट का मीनिंग ये रहेगा। यहां से किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। Q क्या है इनका? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। पी बी का मिड पॉइंट है Q, तो Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों x के कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, x प्लस 16/2 कोमा y माइनस 2/2, क्योंकि यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू नेगेटिव है तो हमने y के कोऑर्डिनेट ऐड किए तो y माइनस 2/2। अगेन से देखिए, जो p है, p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू का मिड पॉइंट है, तो ए क्यू की हेल्प से p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये आएगा 4 प्लस x प्लस 16/2 और पूरे के अपॉन में 2 कोमा 7 प्लस y माइनस 2 इस पूरे के अपॉन में 2। यहां पे चाहें तो हम 7 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं और 4 के अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं। दीज आर आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, ये पहले वाला कोऑर्डिनेट किसके इक्वल जाएगा? x के, और ये दूसरे वाला कोऑर्डिनेट y के इक्वल जाएगा। तो यहां से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनी है x इज इक्वल टू 4/1 प्लस x प्लस 16/2 और पूरे के अपॉन में 2। यहां से जो सेकंड इक्वेशन बन रही है, ये बनी है y इज इक्वल टू 7 प्लस 1 प्लस y माइनस 2/2 और इस पूरे के अपॉन में 2। पहले x के लिए सोल्व करते हैं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 2 आया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस x प्लस 16, इस नीचे वाले को 2 को फिर से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी 4x। 8 और 16 एक जैसे नंबर्स हैं, इन्हें ऐड कर लेंगे 24 प्लस x। इस x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में अगर प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में आते टाइम माइनस x बन जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 3x। 3 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाएगा, कैंसल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। सिमिलरली इवेल्युएट कर लेते हैं y की वैल्यू को, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 2y, एलसीएम लिया 2 आया, 14 प्लस y माइनस 2, इस 2 को फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वैल्यू बन गई 4y। 14 प्लस का है माइनस का 2 है तो वैल्यू बनी 12 प्लस y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए माइनस y, आपस में सब्ट्रैक्ट किया 3y इज इक्वल टू 12
तो y इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई कैंसिल आउट करने के बाद 4, y इज इक्वल टू 4। नाउ वी राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q। p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, तो सीधी सी वैल्यू बन गई। p के कोऑर्डिनेट्स बने हमारे पास, x की वैल्यू आई है 8 और y की वैल्यू आई है 4, तो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे 8, 4। q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर x प्लस 16/2 y माइनस 2/2, x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू है 8 प्लस 16/2, y की वैल्यू है आपके पास 4 माइनस 2/2। एड अप करते हैं, 8 के अंदर 16 को ऐड करें 24/2 और ये वैल्यू बची सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2/2। कैंसिल आउट करते हैं, क्यू की वैल्यू 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स बने हैं 8, 4 और q के कोऑर्डिनेट्स बने हैं 12, 1। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर गिवन द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं b एंड c, सो दैट दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल k जिसका सेंटर ओरिजिन दे रखा है। हमने एक सर्कल ले लिया जिसका नाम k है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, इस पे एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -8, एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 7, एक पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट है -7, -4। ये तीनों पॉइंट इस पे लाई करेंगे अगर मैं प्रूव कर पाया कि इनकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम है, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास रेडियस आएगी। हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपके पास एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, तो P Q डिस्टेंस क्या रहती है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बट हमारे पास इस केस में क्या है, एक पॉइंट तो आपके पास ओरिजिन दे रखा है। अगर मैं एक पॉइंट को ओरिजिन ले लेता हूं, मान लीजिए Q2 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0, 0 हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, फिर तो हमें x1, y1 मानने की जरूरत नहीं है ना, P के कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगी 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर। क्लियरली माइनस x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बनेगा। तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। यदि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से सबसे पहले हम OA निकालते हैं। O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक की डिस्टेंस जो कि इक्वल टू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट आपके पास -8 है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया 65। ऐसे ही OB निकालते हैं। OB इक्वल टू होगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 49, ऐड किया 65। अगेन से OC, C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 प्लस 16 रूट 65। क्लियरली आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, OA बराबर है OB के बराबर है OC के, और ये किसके इक्वल है, रेडियस के, और रेडियस कितनी हो गई, रूट 65 यूनिट।
फर्स्ट पार्ट में यही पूछ रहे हैं, क्या मेरे पास ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ये तो प्रूव करना है। तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आ गई तो ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। यस, ए कोमा बी एंड सी आर लाई ऑन द सर्कल। और इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है रेडियस कितनी होगी सर्कल की, तो हम लिख देंगे रेडियस क्या आई है, जो इक्वल वैल्यू आ रही है, रेडियस हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 65 यूनिट। हमने पार्ट 1 में देखा सर्कल के है, ओरिजिन 0 0 है और इसकी डिस्टेंस ए से बी से और सी से रूट 65 आई है, यानी इसकी रेडियस 65 है स्क्वायर रूट के अंदर। अब पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट में डी पॉइंट और ई पॉइंट चेक करने हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं या सर्कल के बाहर कर रहे हैं। तो ये देखते हैं, अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से रूट 65 से कम आ रही है तो सर्कल के अंदर, और ज्यादा आ रही है तो सर्कल के बाहर। पहले इस डी पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं, कहां से, ओरिजिन से। तो ओ डी इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 61। ऐड करते हैं दोनों नंबर को तो वैल्यू आ गई आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 61। क्लियरली 61 65 से कम होता है, तो यहाँ पे डी पॉइंट क्या होगा, पॉइंट डी लाई इनसाइड द सर्कल, सर्कल के कहीं अंदर पड़ा होगा। चाहो तो आप इसे कहीं पे सर्कल के अंदर प्लॉट करके दिखा दीजिए कि ये डी पॉइंट होगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 61 आ रही है, तो ये आपके पास सर्कल के अंदर पड़ा होगा, इनसाइड रहेगा। इसी तरह से हम निकालते हैं ओ ई इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ, कोऑर्डिनेट है इसके 0 0 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81। और 81 क्या होती है डिस्टेंस, ज्यादा होती है ना रूट 65 से, तो जो आपके पास ई पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ई लाई आउटसाइड द सर्कल। तो ई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल रहेगा, सर्कल का नाम है आपका के। क्वेश्चन नंबर 13 में द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC आर DE and F given that the coordinates of D, E, F respectively, पहला D का है, दूसरा E का, तीसरा F का। एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिनके वर्टेक्स A, B और C हैं, इनके मिड पॉइंट D, E और F दे रखे हैं। D के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1, E के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5 और F के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। हमें इवेल्युएट करने हैं A, B, C के कोऑर्डिनेट। इन्हें मान लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, B के कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2, C के कोऑर्डिनेट्स होंगे x3, y3। हमें यहां से 6 वैल्यू निकालनी है। अगर किसी तरह से हम 6 इक्वेशन बना पाए तो यहां से 6 वैल्यू निकल जाएंगी। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, इनके दोनों x कोऑर्डिनेट जोड़ते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गए आपके पास d के कोऑर्डिनेट। ऐसे ही e के कोऑर्डिनेट निकालते हैं x2 प्लस x3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2। ऐसे ही f के निकालते हैं x1 प्लस x3 बाई 2 y1 प्लस y3 बाई 2। जब हमने E के कोऑर्डिनेट निकाले तो क्या किया, B
और सी के एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, वाई वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, सिमिलरली ऐसे ही निकाले हैं। यहां से हमारे पास डी पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डी का पहला कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 5, इस 2 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही करके हम 6 इक्वेशन बना लेते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या है y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 आएगा। ई वाले का फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना है x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 6, 2 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे x2 प्लस x3 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3। y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू होगा 5 के, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ऐसे ही जो आपके पास f के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पहले वाला कंपोनेंट किसके इक्वल 0 के, दूसरे वाला 3 के, इन्हें भी रख देते हैं तो ये वैल्यू होगी x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 से तो किसी की भी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है 0। लास्ट इक्वेशन है y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 3, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड में y1 प्लस y3 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 6 हो गई। इन 6 इक्वेशंस को सोल्व करके हमें x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यू इवेलुएट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड और फिफ्थ इनको ऐड करेंगे, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स को ऐड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है x1 x2, सेकंड में x2 x3 और इसमें फिफ्थ में x1 x3, तो इनके अंदर सारी x की वैल्यूज हैं, x वाली को एक तरफ ऐड कर लेते हैं, जोन सी आपके पास y वाली वैल्यूज हैं उन्हें एक बार ऐड कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1, 3 और 5 को ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है x1 प्लस x2, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी x2 प्लस x3, x1 प्लस x3, राइट हैंड साइड है आपके पास 10 प्लस 2 प्लस 0, तो ये वैल्यूज यहां पे देखिए x1 दो बार आ रहा है 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में ऐड किया 10 प्लस 12 प्लस 0, तो आपके पास वैल्यू बनी ये 22। इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्योंकि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो इक्वल टू बन गया 11, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 7। यहां पे हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2, डिवाइड किया 2 से, 2 से डिवाइड करने पे ये बनी है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ इन्हें ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है y1 प्लस y2 प्लस 4 के लेफ्ट हैंड साइड में है y2 प्लस y3 प्लस
सिक्स इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 प्लस 10 प्लस 6। ऐड करते हैं, 2 बार y1 आ रहा है, 2 बार y2 आ रहा है और 2 बार आपके पास y3 आ रहा है। इक्वल टू में ऐड किया तो बन गया 18। ये इक्वेशन भी आपके पास डिवाइड हो रही है 2 से डिवाइड कर देते हैं। y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू बना 9। इक्वेशन नंबर हो गई 8। अब आपके पास 8 इक्वेशंस हो गई हैं। इन्हें सोल्व करके आपको क्या करना है, x1 x2 y1 y2 और y3 सभी 6 की 6 वैल्यू निकालनी है। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 क्या दे रही है, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 8। यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर 8 के अंदर y1 y2 की जगह क्या लिख देता हूं 2, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी y3 की। तो ये बना 2 प्लस y3 इक्वल टू 9। यहां से इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो y3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 और 9 में से 2 जाएंगे 7। एक वैल्यू निकल गई आपके पास। अब पुट करते हैं, y3 आ गया आपके पास, y3 इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या दे रखी है, ये रही y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। यहां पे क्या करना है, हमने y3 की वैल्यू को पुट करना है, लेकिन इसमें तो y3 है ही नहीं। तो क्या करें, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। यहां पे तो y3 है ना, तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 आपके पास दे रखी है y2 प्लस y3 की वैल्यू आई है 7 इक्वल टू 10। राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी 10 माइनस 7। 10 में से 7 जाएगा 3। अब y2 निकल गया। चाहो तो y2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए या y3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कीजिए तो y1 निकल जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहा हूं। पुट y3 इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 6 इक्वेशन दे रखी है y1 प्लस y3 की जगह लिख दिया हमने 7 इक्वल टू 6। तो y1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 7। तो माइनस के ज्यादा है तो आपस में घटाने के बाद वैल्यू बचेगी -1। सिमिलरली इवेल्युएट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर जो आपके पास 7 बनी है, इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 7 में। तो हम पुट कर रहे हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 इन 7th इक्वेशन में। यहां पे आपके पास वैल्यू आ गई 10 प्लस x3 इक्वल टू 11। तो x3 इक्वल टू हो गया 11 माइनस 10, राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस की 10 हो जाएगी। तो वैल्यू हुई x3 इक्वल टू 1। x3 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट x3 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या दे रखी है आपके पास, x2 प्लस x3 इक्वल टू 12। x2 प्लस x3 की जगह 1 रखा, यहां से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे -1 हो जाएगा, घटाएंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x3 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5 में। x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x1 के कंपोनेंट आ गए -1।
अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल के तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1, y1। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है x1 की -1 और y1 की भी वैल्यू आई है -1। बी x2, y2, x2 की वैल्यू निकली है हमारे पास 11 और y2 की वैल्यू आई है 3। सी x3, y3, सी के कंपोनेंट है x3 की वैल्यू है 1 और y3 की वैल्यू आई है 7। तो ये आपके पास इस ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे, तीनों के तीनों ए बी सी। यहाँ पे हमें निकालने के लिए क्या यूज किया है, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है। वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारे पॉइंट ठीक आए हैं या गलत आए हैं। ए कोऑर्डिनेट निकला है हमारे पास -1, -1। बी कोऑर्डिनेट है 11, 3। इसका मिड पॉइंट, क्लियरली हमने ये एबीसी ट्राइंगल ली थी, मिड पॉइंट डी ई एफ, इसके कोऑर्डिनेट हमें ऊपर दे रखे हैं। ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं जो कि डी होगा। पहले दोनों x के कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेते हैं, y के कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये 10/2, 2/2। तो d की वैल्यू बनी है 5, 1। यही हमें d की दे रखी है। बी सी, b के कोऑर्डिनेट है 11, 3। c के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 7। यहाँ पे हमारे पास e के कोऑर्डिनेट आएंगे, दोनों x वाले ऐड करने हैं, दोनों y वाले ऐड करने हैं, डिवाइड बाय 2। तो e के कोऑर्डिनेट बने 12/2, 10/2। तो e के कोऑर्डिनेट होने चाहिए मेरे पास 6, 5, जैसा कि आपको दे ही रखा है 6, 5 ही है। ऐसे ही सिमिलरली आप ए सी के कोऑर्डिनेट भी निकालिए। ए के कोऑर्डिनेट बने हैं -1, -1। सी के कोऑर्डिनेट है 1, 7। एफ के -1 + 1 कितना हो गया, 0। 0/2 करेंगे 0 आ जाएगा। -1 + 7 तो प्लस के ज्यादा हैं, तो प्लस के 6 बचेंगे, 6/2 करेंगे तो ये वैल्यू 3 आएगी। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि अगर ए बी सी किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं तो इनके मिड पॉइंट वही सेम आ रहे हैं जो हमारे पास दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, a city has 2 main road which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north to south and east to west गए हैं। All other street city run parallel to these road, इन रोडों के पैरेलल गई हुई है। कितने डिस्टेंस पे है, 200 मीटर के डिस्टेंस पे है। There are 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 10-10 स्ट्रीट दे रखी हैं। हमें यूज करना है 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के इक्वल, ड्रॉ करना है एक मॉडल का जो इसे रिप्रेजेंट करता हो। इसके बाद हमें कहा गया है, इफ द सेकंड रो रनिंग into the north south direction, 5th स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो वो कहां पे जाके मिलेंगी, 2, 5 पे मिलेंगी। पहले तो क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले एक ग्राफ पेपर लेते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक एक्स एक्सिस है दूसरी वाई एक्सिस है। उसके बाद 10 लाइनें पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच लेते हैं, 5 नीचे की तरफ 5 ऊपर की तरफ, और 10 ही लाइनें पैरेलल टू वाई एक्सिस खींच लेते हैं। यहां पर हमारे पास ऊपर की तरफ नॉर्थ है जो कि हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस नॉर्थ टू साउथ गई हुई है, नीचे की तरफ वाई प्राइम। राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस है जो कि ईस्ट टू वेस्ट गई हुई है, इधर एक्स प्राइम है। यहाँ पे इन पॉइंटों को प्लॉट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट्स नेगेटिव होंगे और डाउनवर्ड साइड में भी पॉइंट आपके पास नेगेटिव रहेंगे। तो डाउनवर्ड साइड में प्लॉट करते हैं,
जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिन रहेगा, नीचे की तरफ नेगेटिव में आएंगे पॉइंट्स, और ऊपर की तरफ आपके पास पॉइंट पॉजिटिव में जाएंगे। यानी ऊपर की तरफ और राइट हैंड साइड में पॉइंट पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि आपके पास हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट 4,3 पे। पहले एक्स एक्सिस पे 4 ढूंढते हैं, ये रहा, वाई एक्सिस पे 3 ढूंढते हैं, ये रहा। यहां पे आके इंटरसेक्ट होगा, ये पॉइंट होगा 4,3। कितनी स्ट्रीट कट कर रही है? क्लियरली 2 स्ट्रीट कट कर रही है। तो ए का आंसर रहेगा हाउ मेनी स्ट्रीट? 2 स्ट्रीट। कौन कौन सी स्ट्रीट? पहले वाली स्ट्रीट फोर्थ। फोर्थ किस डायरेक्शन में है? फोर्थ स्ट्रीट आपके पास होनी चाहिए नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में, और थर्ड वाली आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,3। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 3,4 को प्लॉट कीजिए, पहले एक्स एक्सिस पे 3 ढूंढिए और वाई एक्सिस पे फिर 4 ढूंढिए। तो ये पॉइंट होगा 3,4। पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे 3 ढूंढा, ये रहा आपके पास पॉइंट 3। इसको कहां तक बढ़ाना है? वाई एक्सिस पे आपके पास जहां पे 4 दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट होंगे 3,4। यहां पे भी कितनी स्ट्रीट आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? 2 स्ट्रीट हैं। कौन कौन सी स्ट्रीट हैं? जो आपके पास थर्ड स्ट्रीट पैरेलल टू गई है वाई एक्सिस के, और फोर्थ वाली स्ट्रीट पैरेलल गई हुई है एक्स एक्सिस के। क्वेश्चन नंबर 15 में अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन। ये रेक्टेंगुलर हमने एक ग्राफ ले लिया, इस स्क्रीन पे क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओरिजिन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ओरिजिन हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लेना है। The screen is 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाइट। यहां से लेके यहां तक आपके पास 800 तक गई है, हाइट में आपके पास 600 तक गई है। पहले इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। पहले वाले पॉइंट को ले लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ऊपर की तरफ आपको लेना है 100, 200, कहां तक जाना है? 600 तक। आपको ध्यान रखना है जो ये मोटे वाली लाइनें हैं इन्हीं के ऊपर पिक्सल्स को डिनोट करना है, 100 100 के स्पेसिस पे 600। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आ सर्कुलर आइकन का मतलब सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस कितनी है उसकी? 80 पिक्सल। इज ड्रॉन विद सेंटर, सेंटर कहां पे है? ए पे। एक अनदर सर्कल ड्रॉ करना है 100 पिक्सल का, उसकी रेडियस कितनी है? 100 पिक्सल। रेडियस का मतलब क्या? अगर मैं 100 पिक्सल लेना चाह रहा हूं, जैसे मेरे पास, मैं ये सेंटर ले लेता हूं, यहां से होता हुआ ऐसे जाएगा आपके पास सर्कल। लेकिन अभी एक केस में मेरे पास सेंटर क्या दे रखा है? सेंटर प्लॉट कर लेते हैं 100, 150। तो 100, 150 आपके पास यहां पर पॉइंट आएगा। पहले एक्स एक्सिस पे 100 ढूंढा, फिर 150 ढूंढा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास ए। इसके कोऑर्डिनेट्स बने आपके पास 100, 150। इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है आपको। तो वो सर्कल आपके पास ये ड्रॉ हो जाएगा। 80 यूनिट का करना है, तो वो 80 यूनिट आपके पास क्या होगा? अगर मैं इधर लेफ्ट में जा रहा हूं तो यहां इस वाले पॉइंट से लेके यहां इस वाली लाइन तक 100 बन रहा है, तो इससे थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये 80 यूनिट का सर्कल यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली बी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। 250, 200 और 300 के बिल्कुल बीच में आएगा, और ऊपर की तरफ जाना है आपको 230 तक। तो वो पॉइंट आपके पास कुछ यहाँ पे आएगा बी। इसके बी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास 250, 230। इस पॉइंट पे भी आपको क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है 100 रेडियस का। तो 100 रेडियस मतलब आपके पास यहां से लेके यहां तक इतनी उसकी रेडियस रहेगी।
तो यहाँ इस वाले पॉइंट से लेके 100 डिस्टेंस यहां तक रहेगी, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, क्या कोई भी पार्ट इस स्क्रीन के बाहर गया है क्या किसी भी सर्कल का? तो इसका आंसर रहेगा नो, कोई भी पार्ट हमारा बाहर नहीं गया है। सेकंड में पूछ रहा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं? जैसा कि हमें इमेज से साफ साफ नजर आ रहा है, यस दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन के अंदर प्लॉट करना है हमें इन चारों पॉइंटों को, पहले प्लॉट कर लेते हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन आपके पास ये रहा, इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रहेंगे -1 -2, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नीचे की तरफ आपके पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, बीच में आपके पास ओरिजिन रहेगा। ये वाई एक्सिस है, राइट हैंड साइड में एक्स है, इधर एक्स प्राइम, नीचे की तरफ वाई प्राइम। ए पॉइंट दे रखा है 2,1, पहले एक्स एक्सिस पे 2 ढूंढिए, यहां पे जाएंगे हम यहां तक जहां पे y आपके पास मिल रहा है 1, तो ये a के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -1, -2, -1 एक्स एक्सिस पे ढूंढना है, वाई एक्सिस पे आपको 2 ढूंढना है, तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे -1, 2। पहले वाला पॉइंट -1 इस एक्स एक्सिस पे ढूंढना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ढूंढना है, जो कि आपके पास मिला यहाँ पे। फिर 2 देखिए वाई एक्सिस पे कहां पे, ये रहा, जहां पे ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट आपके पास बी रहेगा। इसी तरह से सी के पॉइंट प्लॉट कर देते हैं -2, -1, ये आपके पास सी पॉइंट होगा -2, -1। लास्ट पॉइंट है आपके पास डी, डी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, -2, ये आपके पास डी पॉइंट रहेगा 1, -2, डी के कोऑर्डिनेट रहेंगे बिल्कुल यहाँ बीच में 1, -2। इन चारों के चारों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ ए लाइन मिला लेते हैं, यहां से ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक और डी से लेके ए तक, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ये मिला लेनी है। हमारे से पूछा जा रहा है इज एबीसीडी इज ए स्केयर, अगर ये स्केयर हैं तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, चारों लेंथ इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। डायगोनल कौन से बनेंगे, ए से लेके सी तक और बी से लेके डी तक। यहां से हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या कहता है, अगर मेरे पास एक पॉइंट P दे रखा है, P के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और एक पॉइंट आपके पास Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो P से लेके Q तक के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू होगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से ए बी निकालते हैं, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस इक्वल टू होगी -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर। यहां पे हमें निकालना है ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट बी का -1, इसमें से माइनस करेंगे 2 को और उसका स्क्वायर 2 -1 इसका स्क्वायर, इन्हें इवेल्युएट कर लेते हैं, -1 और -2, -3 का स्क्वायर प्लस ये बना आपके पास प्लस के 1 का स्क्वायर, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 1 को 1 से करेंगे 1, तो आ गया √10। ऐसे ही BC निकालते हैं, BC इक्वल टू होगा, C वाले पॉइंट देखिए क्या है, -2 माइनस ऑफ -1 +1 आ जाएगा, -1
-2 का स्क्वायर। ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, √10। ये भी आपके पास √10 बना है। सी से लेके डी तक की 1 -2 तो प्लस का 2 बन जाएगा, -2 -1 तो प्लस का 1 बनेगा। ये बना 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। ये वैल्यू भी आपके पास √10 आई है। एक और 4 साइड निकालते हैं, ए डी। डी में से ए के घटा लेते हैं, 1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर। वैल्यू बनी -1 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो आपके पास √10। डायगोनल और निकालते हैं। डायगोनल आपके पास डायगोनल बनेगा AC इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ C वाले पॉइंटों में से एक एक घटाने हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। देखिए एक बार, A के पॉइंट ये हैं, C के ये हैं। -2 में से पहले वाला कोऑर्डिनेट -2 करेंगे तो ये हो जाएगी -4 का स्क्वायर, -1 ऑफ -1 तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर। तो वैल्यू बनी -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, जो कि इक्वल टू आ गया 16 प्लस 4 √20। डायगोनल की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अब निकालते हैं BD आपके पास वैल्यू बनेगी 1 माइनस ऑफ -1 प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बना 4 प्लस 16 √20। क्लियरली चारों साइडें आपके पास इक्वल आ रही हैं और डायगोनल भी इक्वल है, तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। यस, ABCD इज ए स्क्वायर। इसमें लास्ट पार्ट में पूछा जा रहा है इसका एरिया क्या होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया। एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया होता है स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। साइड कितनी आई है हमारे पास, √10। √10 का स्क्वायर करेंगे तो एरिया कितना बना, 10 यूनिट का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास ये एक फिगर जो है स्क्वायर बन रही है और इस स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है, 10 यूनिट आ रहा है। स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो ये चारों साइडें इक्वल दिखानी होती हैं, तो हमने इन चारों साइडों की क्या की, लेंथ निकाल ली। इसके अलावा हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास डायगोनल बने हैं, एक डायगोनल बना है AC और एक डायगोनल बना है BT, इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाली। ये भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल आ रही है तभी आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। थैंक यू।